चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। निकटवर्ती सैमलपुरा में बुधवार को बड़ी संख्या में विभिन्न स्थानों से आए अफीम काश्तकार अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, जहां उप नारकोटिक्स आयुक्त कोटा से पहुंचे एवं किसानों के बीच बैठकर उन्होंने संवाद किया। किसानों ने विभिन्न मांगों की और उनका जब ध्यान आकर्षित किया तो उप नारकोटिक्स आयुक्त ने यह बताया कि अब अफीम से संबंधित सारी प्रक्रिया शीघ्र ही ऑनलाइन होने जा रही है, जिससे पूरी तरह से पारदर्शिता बनी रहे। उप नारकोटिक्स आयुक्त ने यह भी बताया कि गत वर्षों में जो अफीम के पट्टे कटे हुए हैं उसको बहाल करने के बारे में भी विचार किया जा रहा है। यह काटे गए पट्टे बहाल करने की मांग गत कई समय से अफीम उत्पादकों द्वारा की जा रही है। चित्तौड़गढ़ के भदेसर शहर में स्थित जवानपुरा में चरनोट भूमि पर प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा कब्जा किया जा रहा है और इस कब्जे को हटाने के लिए बुधवार को न केवल ग्रामीणों को चित्तौड़गढ़ आना पड़ा, बल्कि जवानपुरा में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक भी इनके साथ आए और बताया कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कई बार प्रशासन को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद प्रभावशाली व्यक्ति चरनोट भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है, जिसको हटाने की मांग की गई। एनडीपीएस न्यायालय क्रमांक 2 ने नारकोटिक्स पदार्थों की तस्करी के आरोप में एक अभियुक्त को 11 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। 3 अभियुक्तों को पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार किया था और इनके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में इन दिनों संत दिग्विजयराम महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत संगीतमय कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा के तीसरे दिन भी बड़ी संख्या में भक्तजन इस दौरान मौजूद थे। न केवल निम्बाड़ा बल्कि आसपास स्थानों से भी बड़ी संख्या में इन दिनों भक्त यह संगीतमय भागवत कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। स्मरणीय परम वंदनीय परम प्रेमास्पद ब्रह्म देश सु आइया धर राम चरण जी नाम अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय आद्याचार्य स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचरण जी महाराज के पुनीत पाद पद्मों में अनंत अनंत बार कोटिशः प्रणिपात करते हैं, कोटिशः वंदना करते हैं। परम तेजस्वी परम तपस्वी वैराग्य मूर्ति राम नाम प्रचारक भक्ति प्रचारक चंद्र सम शीतल समुद्र समर्यादित पृथ्वी समधैर्यवान यथा नाम तथा गुणः समाराध्य सद्गुरुदेव स्वामी जी श्री भगतराम जी महाराज के श्री चरणों में अनंत अनंत बार कोटिशः नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सहज सरल सौम्य हृदय राम स्नेही संप्रदाय के वर्तमान पीठाधीश्वर स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं, वंदना करते हैं। परम पूजनीय परम आदरणीय मंचस्थ विराजमान परम श्लाघनीय परम वंदनीय दीक्षा प्रदाता गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मंचस्थ विराजमान हमारे आत्मीय संत श्री माणक राम जी, मंचस्थ उपस्थित सभी आचार्य वृंद विप्र वृंद, निम्बाड़ा की इस पावन पुण्य धरा पर वेद पाठ और वैदिक परंपरा का निर्वाहन कर रहे सभी नन्हे नन्हे बटुक, उपस्थित सभी भक्ति वात्सल्य में मातृशक्तियों, भगवत कृपा पात्र प्रेमी सज्जनों, ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से श्रीमद् भागवत महापुराण का ये पावन दिव्य आयोजन जो गो सेवा और वेद सेवा के निमित्त कल्ला वेदपीठ
शोध संस्थान के तत्वावधान में आयोजक के रूप में इस परम पावन पुनीत गंगा को प्रवाहित करने का पुरुषार्थ किया और इस पावन गंगा के भगीरथ बनने का सौभाग्य हमारे अत्यंत आत्मीय श्री ओम प्रकाश जी न्याती एवं समस्त न्याती परिवार को प्राप्त हुआ। इस पावन गंगा में डुबकी लगाने के लिए समागत सभी भगवत पिपासु मुमुक्षुजनों, आइए तृतीय दिवस की इस पावन आध्यात्मिक यात्रा की ओर अग्रसर हों। विज्ञान के माध्यम से देश विदेश में घर बैठे इस कथा का रसपान कर रहे सभी भगवत प्रेमी रसिक जनों, आइए सबसे पहले ठाकुर जी के चरणों में नाम संकीर्तन करते हुए, प्रभु का नाम आश्रय लेते हुए सभी भाव के साथ अपनी अपनी उपस्थिति लगाइएगा। भाव और प्रेम के साथ सभी नाम संकीर्तन करिएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरु देव की जय। सभी भाव और प्रेम के साथ राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे। क्या चित्तौड़गढ़ का नंबर कभी स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप 5 में भी आ पाएगा? हालांकि इसके लिए कई वर्षों से प्रतिवर्ष प्रयास किए जाते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 को लेकर कभी भी टीम चित्तौड़गढ़ आ सकती है, जिसको लेकर चित्तौड़गढ़ के मुख्य मार्गों को सजाया जा रहा है एवं वॉल पेंटिंग की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर शहर का हाल हम बताते हैं कि किस तरह गंदगी एवं नालियों में गंदगी बदबू के कारण लोग परेशान हैं। सवाल यह उठता है, क्या वॉल पेंटिंग करवाए जाने से ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में चित्तौड़गढ़ बाजी मार पाएगा? प्रतिवर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन किया जाता है, जिसके लिए बाहर से आई टीमों द्वारा विभिन्न कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है और प्रतिवर्ष चित्तौड़गढ़ नगर परिषद द्वारा लाखों रुपए की राशि इसके लिए खर्च कर दी जाती है। और इस वर्ष भी 2024 को लेकर स्वच्छ सर्वेक्षण की टीम कभी भी दौरा कर सकती है, जिसको लेकर चित्तौड़गढ़ के मुख्य मार्गों पर इन दिनों वॉल पेंटिंग, सजावट आदि का काम किया जा रहा है, जिसके लिए बड़ी राशि खर्च की जा रही है एवं कई तरह की वॉल पेंटिंग के साथ ही अन्य पेंटिंग से इस बात के लिए प्रयास किया जा रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में चित्तौड़गढ़ बाजी मार ले। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वॉल पेंटिंग से ही स्वच्छ सर्वेक्षण में चित्तौड़गढ़ बाजी मार लेगा? क्योंकि चित्तौड़गढ़ नगर में जो सफाई की स्थिति है वह किसी से छिपी नहीं हुई है। जो बड़े बड़े नाले हैं उनकी सफाई साल में शायद 1 या 2 बार ही होती है और गली मोहल्लों में नालियों का हाल यह है कि जगह जगह नालियां गंदगी कचरे से भरी हुई है एवं सफाई कर्मचारी यदि सप्ताह में 1 बार भी इन नालियों की सफाई कर लें तो वार्ड वासी यह सोच लेते हैं कि कम से कम चलो सफाई 1 दिन तो हुई। लेकिन स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर किस तरह का काम किया जा रहा है वह बताना भी हम आपको आवश्यक समझते हैं। यह है चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर में मुख्य मार्ग पर एक वॉल पेंटिंग स्वच्छ सर्वेक्षण। हालांकि यहाँ लिखा गया तो 2024, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो पहले यहाँ लिखा हुआ था 2023, केवल 3 का अंक हटाकर और वहाँ पर 4 लिख दिया गया। इस तरह की स्थिति एक नहीं बल्कि कई स्थानों पर देखने को मिली,
क्योंकि जब स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में चित्तौड़गढ़ का नंबर नहीं आया तो सोचा क्यों नहीं उसी को हटाकर वहां पर 4 लिख दिया जाए, और 2024 में भी नंबर नहीं आएगा तो 2025 कर दिया जाएगा, और इसी तरह की स्थिति आने वाले वर्षों में भी की जाती रहेगी। यही स्थिति गंभीरी नदी के समीप चौपाटी की ओर जाने वाली वॉल पेंटिंग पर भी देखने को मिली, जहां भी एक बार फिर से नए सिरे से वॉल पेंटिंग करवाई गई है। और अब हम बताते हैं कि शहर का क्या हाल है। जगह जगह गंदगी की इतनी भरमार है कि कई मुख्य मार्गों पर भी गंदगी का यह ढेर देखा जा सकता है। जब गंदगी का यह हाल है, नालियों की सफाई नहीं होती है, सफाई कर्मचारी समय पर नहीं आते हैं, कई सफाई कर्मचारियों ने एलजी के रूप में अन्य को ड्यूटी पर लगा रखा है, जो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, और उनकी चेकिंग कोई भी नहीं करता है, क्योंकि नगर परिषद में बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, इसलिए सभापति का कार्यकाल भी समाप्त हो गया है। लेकिन जो नव नियुक्त आयुक्त हैं वह क्या कभी शहर का दौरा करेंगे, गली मॉलों का दौरा करेंगे और यह सोचेंगे क्या यह भी स्वच्छ सर्वेक्षण में आता है या नहीं, या जो टीम आएगी उसको किसी शानदार होटल में शानदार डिनर करवाकर और स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए सिफारिश लगवाकर अपनी पीठ थपथपा ली जाएगी? ऐसा शायद होता नहीं है। और यह है नगर का प्रमुख एक धार्मिक स्थल खडेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ की प्रतिदिन न जाने कितने ही भक्तजन दर्शन करने के लिए आते हैं, और इसके ठीक समीप गंदगी का यह हाल है। तो जब गंदगी जगह जगह इस तरह बिखरी पड़ी हुई है, लोगों का बदबू के कारण हाल बुरा है, तो क्या केवल वॉल पेंटिंग के लिए हजारों रुपए की राशि खर्च करना, इसका क्या कोई औचित्य है? यह मेरी व्यक्तिगत राय में केवल पैसों की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। यदि स्वच्छता देखनी हो तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जाकर देखें, जहां की कई बार स्वच्छ सर्वेक्षण के मामले में इंदौर बाजी मार चुका है, और इसके लिए एक नहीं बल्कि कई कदम उठाए जाते हैं। यही कारण है कि चाहे इंदौर हो चाहे राजस्थान के ही कुछ बड़े नगरों की बात करें तो वहाँ गंदगी के लिए भी काफ़ी कुछ किया जाता है। और स्थिति यह है कि जो पूजा सामग्री है उसके लिए जगह जगह कलश तो लगाए हुए हैं, लेकिन ठीक खडेश्वर महादेव के बाहर एक कलश के बाहर ही हमें एक माता की चुनरी इस तरह कचरे के ढेर में दिखाई दी, जिसके बाद इस चुनरी को हमने कलश में डाल दी। उम्मीद की जानी चाहिए कि नगर परिषद इस और भी कदम उठाएगी। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा बुधवार को अतिक्रमण हटाने के नाम पर फिर से छोटे व्यवसायों के खिलाफ गाज गिरी एवं विभिन्न स्थानों पर लगे छोटे छोटे होर्डिंग, फ्लेक्स एवं बैनर हटाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी कर ली गई। एवं इस टीम के सदस्यों ने बताया कि अभी व्यापारियों से समझाइश की जा रही है, और उसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिन प्रभावशाली व्यापारियों ने कब्जे करके गत कई वर्षों से फुटपाथ पर अपनी दुकानें सजा रखी है, क्या उनको कभी हटाने की कार्रवाई की जाएगी, या अतिक्रमण हटाने के नाम पर केवल छोटे हाथ ठेला व्यवसायियों एवं उन व्यापारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जो मुश्किल से 50-100 रुपए प्रतिदिन कमा पाते हैं? चित्तौड़गढ़ में जब कभी छोटा मोटा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा की जाती है तो उसकी गाज हमेशा छोटे व्यापारियों पर ही गिरती है, या कुछ स्थानों पर लगे छोटे छोटे होर्डिंग, बैनर आदि हटाकर अतिक्रमण हटाने की इतिश्री कर ली जाती है। ऐसा ही कुछ नज़ारा चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में बुधवार को देखने को मिला, जहां की विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से लगाए गए फ्लेक्स, बैनर, होर्डिंग आदि हटा दिए गए। लेकिन जिन प्रभावशाली व्यापारियों ने मुख्य मार्ग पर साइन बोर्ड लगा रखे हैं, उनको हटाने के लिए किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। आखिर मामला जो प्रभावशाली व्यापारियों का ठहरा।
हालांकि इस तरह अवैध रूप से मुख्य मार्गों पर फ्लैक्स आदि लगाने से कई बार दुर्घटनाएं भी घट जाती है, क्योंकि वाहन चालकों का ध्यान इस ओर जाता है और दुर्घटना हो जाती है। लेकिन केवल इस तरह के छोटे छोटे फ्लैक्स बैनर हटाने से ही नगर की सुंदरता नहीं आने वाली है, और अतिक्रमण हटाने की यदि कार्रवाई की जानी है तो उसके लिए बिना किसी भेदभाव के पारदर्शिता के साथ उन बड़े व्यापारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने शहर में फुटपाथ पर अपनी दुकानें सजा रखी है। शहर में कुछ मार्ग तो ऐसे जहाँ की दुपहिया वाहन से भी जाना मुश्किल है, लेकिन कार्रवाई ऐसे छोटे व्यापारियों पर की गई जो मुश्किल से दिन भर 50-100 रुपये कमाते हैं। यह है शहरी क्षेत्र में जूता चप्पल ठीक करने वाले छोटे छोटे व्यवसायी, और उन्होंने केवल छाया की दृष्टि से यहाँ शेड लगा रखा, लेकिन उस शेड को भी हटा दिया गया। और यह है शहर का मुख्य बाज़ार यानी कि नेहरू बाज़ार, जहाँ की चारों ओर अतिक्रमण ही अतिक्रमण। और यह सोचा कि आज अतिक्रमण निरोधक दस्ता शायद हिम्मत करके यहाँ फुटपाथ पर कब्जा करने वाले व्यापारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा, लेकिन छोटी मोटी कार्रवाई करने के बाद अतिक्रमण निरोधक दस्ता पुनः नगर परिषद की ओर लौट गया एवं कुछ जनों के खिलाफ चालान भी बनाए गए एवं यह जानकारी दी गई कि व्यापारियों को समझाइश की गई है, और उसके बाद भी वह अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो उसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान न केवल शहरी क्षेत्र में छाया की दृष्टि से यह तिरपाल हटाए जाने की कार्रवाई की गई, बल्कि कई छोटे छोटे व्यवसायों ने जो हाथ ठेला लगा रखा था वहाँ रखी कुर्सियाँ आदि भी उन्हें हटाने के निर्देश दिए गए। इस कार्रवाई के दौरान नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा 2 दर्जन से भी अधिक अवैध रूप से विभिन्न स्थानों पर एवं विद्युत पोल पर लगाए गए यह फ्लैक्स साइन बोर्ड आदि हटा दिए गए। अब देखना यह कि क्या कभी चित्तौड़गढ़ में बिना पारदर्शिता के भेदभाव की कार्रवाई हो पाएगी। आगामी 1 से 10 फरवरी तक जिले के मात्र कुंडिया, जिसे हरिद्वार का मेवाड़ भी कहा जाता है, वहां स्थित श्री पशुपतिनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा। इस 10 दिवसीय आयोजन के तहत कई बड़े नेताओं के भी भाग लेने की संभावना है। यज्ञ हवन के साथ ही अन्य कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके लिए बाहर से भी पंडित बुलाए जाएंगे। इस आयोजन को लेकर आयोजन से जुड़े पदाधिकारियों ने बुधवार को पूरी जानकारी दी। महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस दौरान कांग्रेस एवं भाजपा दोनों ही पार्टी के जाट समाज से जुड़े पदाधिकारी, नेता आदि मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मात्र कुंडिया में आगामी 1 से 10 फरवरी तक श्री पशुपतिनाथ महादेव के नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अखिल मेवाड़ जाट महासभा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कई नेताओं के भाग लेने की संभावना है। इस आयोजन को लेकर बुधवार को मात्र कुंडिया में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जाट समाज महासभा के पदाधिकारी ने विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान कांग्रेस एवं भाजपा से जुड़े जाट समाज के प्रमुख पदाधिकारी, नेता आदि मौजूद थे। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के डोटासरा साहब और उनके पूरी ग्रुप वो साथ उस दिन पधारेंगे और इस सभा को संबोधित करेंगे। यहाँ सारा कार्यक्रम इस तरह से रहेगा। हमारे इस कार्यक्रम में पंडित जी हितेश जी, जो इन्होंने पूरा सारा कार्यक्रम इनकी तरह ऑर्गेनाइज किया, इनको मैं पहले तो इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इसमें सब समाज को हमने निमंत्रण दिया, इसमें नेक की जाट समाज ही है। इसमें कलश यात्रा में कम से कम हमारा टारगेट है 11,000 महिलाओं द्वारा मिनिमम 1 तारीख को 11,000 महिलाएं कलश यात्रा लेके यज्ञशाला तक पहुंचेगी, प्रथा स्थल तक पहुंचेगी। बाकी की विस्तृत इसकी जानकारी हम हितेश जी आपको देंगे। उसमें 1 फरवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 तक ये कार्यक्रम होगा। उस आयोजन में
हमारे ऊपर श्रीमान 1008 अवधेश चेतन जी ब्रह्मचारी जी महाराज सूरज कुंड वाले बाबू जी की छत्र छाया में ये पूरा आयोजन होगा। साथ ही मेवाड़ महामंडलेश्वर श्रीमान चेतन दास जी महाराज और 1008 श्री महामंडलेश्वर श्री सीताराम जी जड़ोल वाले बाबू जी और वृंदावन धाम से पधारे हुए श्रीमान धन्वंतरी दास जी महाराज जो शिव महापुराण कथा का वाचन करेंगे। इस प्रकार मेवाड़ खालसा और नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। विधिक सेवा एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सैंती द्वारा स्कूल के विद्यार्थियों को प्रेरणा देने हेतु अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुनील कुमार गोयल तथा पैनल अधिवक्ताओं द्वारा विभिन्न जानकारी दी गई। इस अवसर पर न्यायाधीश सुनील कुमार गोयल ने विधिक सेवा की जानकारी देते हुए कहा कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ कानून की पालना का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चित्तौड़गढ़ महाविद्यालय इकाई द्वारा महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर प्राचार्य को कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला सेशन न्यायाधीश सुनील कुमार गोयल द्वारा विभिन्न रेन बसेरों का निरीक्षण किया गया और इस दौरान इन रेन बसेरों में सभी तरह की व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। चित्तौड़गढ़ नगर के गांधी नगर में नवनिर्मित श्री चार भुजा कुमावत समाज छात्रावास परिसर में नवनिर्मित श्री चार भुजा मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा ध्वजा एवं कलश स्थापना आयोजन के तहत गुरुवार को गढ़बोर चारभुजा नाथ के सानिध्य में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरेगी। इसी तरह अन्य कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। एक बार फिर बेरोजगार युवाओं को केवल कतार में खड़े करने और दिन में सपने दिखाने का काम किया गया। चित्तौड़गढ़ में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन हाट बाजार में किया गया। इस दौरान चित्तौड़गढ़ जिले के विभिन्न स्थानों से बेरोजगार युवा आए। इन बेरोजगार युवाओं में कई MSc पास भी थे, जो इस उम्मीद से आए थे कि इस रोजगार मेले में उन्हें हाथों हाथ किसी भी विभाग द्वारा नियुक्ति दे दी जाएगी, लेकिन केवल प्रशिक्षण एवं अन्य कुछ सपने दिखाकर इन्हें बैरंग लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें। नमस्कार। आपकी और हमारी मुलाकात होगी गुरुवार रात्रि को। और चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।